हाय एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज ऑन कंप्यूटर फॉर जेकेपीएसआई एंड जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सीपीयू? जो हमारा सीपीयू होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? आपको पता है सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्रोसेसिंग होता है, यानी हम उसको कोई इनपुट देंगे, उसकी क्या करता है सीपीयू? एग्जीक्यूशन करता है, ताकि हमें एक डिज़ायर आउटपुट मिल सके। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा हमारा? बी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा इन अ लॉन्ग टर्म नॉन वॉलेटाइल? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी होती है? तो यहाँ से हम देखते हैं सीपीयू क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। रैम हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने पे भी क्या है, उसका डाटा लॉस ना हो। तो ठीक, मॉनिटर तो हमें पता है कि ये क्या है, एक हम हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक, तो इसका आंसर सीधा क्या आएगा? हार्ड ड्राइव। ठीक है ना, ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है कंप्यूटर की। ठीक है, समझ आया। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस? क्वेश्चन नंबर 3, इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है हमारा ऐसा डिवाइस जिनसे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है ना, हमारे सिस्टम को रन करने के लिए हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड रन एप्लीकेशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर? ठीक है, तो हमें पता है हम वायरसेस के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर है वो बनाते हैं। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मॉडम? मॉडम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मॉडम की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। ठीक है, मॉडेम का काम क्या होता है? ये हमें कनेक्ट करवाता है कंप्यूटर को, किससे? इंटरनेट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर? रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारा? लॉन्ग टर्म स्टोरेज नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ रैम क्या है हमारी? वॉलेटाइल है, डाटा लॉस हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म कैसे हो सकता है? इसका आंसर क्या होगा हमारा? 7 का बी, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस? सबसे पहले आपको पता है आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे हमें कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन मिलती है इनपुट देने के बाद, है ना। इनपुट देंगे हम कंप्यूटर को, उसके बाद सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करेगा और हमें डिज़ायर आउटपुट देगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड क्या है हमारा? एक इनपुट डिवाइस है ना, इससे हम कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज? तो आपको पता है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस दो तरह की होती है, एक होता है हाई, एक होता है लो। लो की एग्जांपल क्या है? असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, है ना। तो यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी ये क्या है? ये हमारे आए हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है? जावा है, फॉर्टन है, कोबोल है ना, हैश है, अलग अलग हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, समझ आया आपको? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच डाटा स्ट्रक्चर यूजेस द LIFO प्रिंसिपल? लिफो प्रिंसिपल कौन सा फॉलो करता है? ठीक है ना। तो इसका आंसर है हमारा स्टैक। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एल्गोरिदम इन कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम का क्या पर्पस होता है? तो इसका पर्पस क्या होता है? टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, which programming paradigm is associated with objects that encapsulate data and behavior?
तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारा सी पार्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारा 1101। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग। कंपाइलर का क्या काम है, तो इसका क्या काम होता है, टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, है ना। असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, और असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, है ना। ये तीन चीज़ें होती हैं, ये असेंबली लैंग्वेज को, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में करते हैं कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर इन वेब डेवलपमेंट। देखो आपने सबसे पहले जितने भी है ना ये एब्रीविएशंस कंप्यूटर की, ये करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, 15 का आंसर क्या है, सॉरी, डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता है कीबोर्ड से भी हम इनपुट देते हैं, माउस से भी, और स्कैनर से भी, तो प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। ये हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स से ही पता चल रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारा बी पार्ट, है ना। इसका क्या होता है, सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है और उसको यूज़र इजीली मॉडिफाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स वेब ब्राउजर फायरफॉक्स। तो आपको पता है मोजिला फायरफॉक्स, सुना होगा आपने, वेब ब्राउज़र है मोजिला फायरफॉक्स। तो यहीं से हमें पता चल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी पार्ट होगा, ठीक है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द प्राइमरी की इन MS एक्सेस। प्राइमरी की MS एक्सेस में क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड, इसका आंसर है ये। व्हाट डज SQL स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS एक्सेस, ठीक है ना। तो SQL की क्या फुल फॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 21 का आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अ सिंगल स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 का सी पार्ट, है ना, स्लाइड कहते हैं उसको। व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर। PDF की एब्रीविएशन क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। 24, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, CC की फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी। ईमेल में हमें दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है BCC, एक होता है CC। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। और CC की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन कॉपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है डिज़ाइन टू डैमेज और इन्फेक्ट, कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू कंप्यूटर वायरसेस टिपिकली स्प्रेड। कंप्यूटर वायरसेस क्या स्प्रेड करते हैं, टिपिकली स्प्रेड कैसे होते हैं, ठीक है ना। विया ईमेल, इमेज अटैचमेंट से, डाउनलोड से, या फिर इन्फेक्टेड फाइल्स को हम ओपन करें तो हमारे जो कंप्यूटर को हैं ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। इसका आंसर है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सिम्नाटेक, ठीक है ना। तो इसका आंसर है हमारा नॉर्टन एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 30, विच फीचर इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेलिशियस वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन थ्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है हमारा एंटी फिशिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से आप पढ़ाई करिए। गुड लक एंड बेस्ट विशेस।